गुड इवनिंग बच्चों। आज से क्या शुरू करते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक करंट। छोटा छोटा टॉपिक करके पढ़ाएंगे, बड़ा बड़ा टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, या करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसको हिंदी में कहते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा अगर 10 क्लास में आपने अच्छा से पढ़ा होगा तो आईएससी में बेहतर समझ में आएगा। बस वहाँ से कुछ अलग आपको डायरेक्ट करंट जो है ना, वो सब कुछ अलग लगेगा। विद्युत धारा क्या होता है? विद्युत धारा इस चैप्टर से पहले आपने क्या पढ़ा? इस चैप्टर से पहले आपने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैट, अस्थिर विद्युत आवेश। नाम में ही अर्थ छिपा हुआ था। अस्थिर मतलब कहीं पर रखा हुआ, विद्युत आवेश मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज का वे सारे प्रॉपर्टी को आपने स्टडी किया जो एक स्टेबल चार्ज से प्रोड्यूस होता है। अस्थिर से कहीं पर चार्ज को रख दिया, एक जगह पर स्थिर से रेस्ट में चार्ज को रख दिया। अब उस चार्ज के कारण जो जो प्रॉपर्टी निकल के आया, यदि आपने उसका स्टडी किया तो वो कहलाया इलेक्ट्रोस्टैट। यहाँ पर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हुआ चार्ज मोशन करेगा। चार्ज मोशन करेगा। यदि चार्ज मोशन करे, एक मिनट बेटा, हाँ ठीक है, यदि चार्ज क्या करे? मोशन करे, तो उसे करंट कहते हैं। करंट केवल चार्ज का नहीं होता, पानी का भी करंट होता है। किसी पाइप के अंदर पानी का करंट, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे वातावरण में हवा का करंट हर जगह होता है। हवा बह रहा है, एयर फ्लो हो रहा है तो एयर करंट हो गया। नदी में पानी बह रहा है, वाटर करंट हो गया। उसी प्रकार से अगर चार्ज फ्लो करेगा, आवेश बहेगा, स्थिर नहीं रहेगा, चार्ज मोशन करेगा, तो चार्ज मोशन करेगा, चार्ज गति करेगा, आवेश गति करेगा, तो आवेश को ही कहते हैं इलेक्ट्रिक। आवेश को ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक। तो हो गया इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज मोशन करेगा तो हो गया इलेक्ट्रिक करंट। बट चार्ज को हवा में मोशन कराते हैं तो वो चैप्टर हमारा चला जाता है मैग्नेटिज्म में। हालांकि तार में भी मोशन करता है तब भी जाता है मैग्नेटिज्म में, लेकिन चार्ज अगर फ्लो कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि तार के अंदर फ्लो कर रहा है कि हवा में फ्लो कर रहा है, आवेश बह रहा है तार के अंदर कि हवा में बह रहा है, तो वो उसका प्रॉपर्टी पढ़ना है मैग्नेटिज्म में। यहाँ सारा कहानी तार के अंदर का होता है। तार के अंदर का होता है। तो देख मेरे भाई, क्या होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी? देखो, एक वायर है, एक तार है, ठीक है। कायदे से तार बहुत पतला होता है, कायदे से तार पतला होता है, लेकिन पढ़ने के लिए तार को हमने मोटा बना लिया है ताकि तार के अंदर की बातों को हम जान सकें। तो एक तार है, कहाँ से आया है पता नहीं, कहाँ को जा रहा है वो भी नहीं पता। तो एक अनंत लंबाई वाला तार है, सीधा हो टेढ़ा हो उससे भी मतलब नहीं है, बस एक तार है। इस तार के अनुप्रस्थ काट में, अनुप्रस्थ काट समझते हो? मुर्गे को काटते हैं सर, वो क्या हुआ? अनुप्रस्थ काट हुआ। खीरा को काटते हैं सर, अनुप्रस्थ काट हुआ। ये जो कलम है ना, कलम को यहाँ से काटते जाओ तो ये जो क्षेत्रफल है, ये जो क्षेत्रफल है, इसे कहते हैं अनुप्रस्थ काट। तो इसको जब काटेंगे तो यहाँ वाला क्षेत्रफल होगा ना जी, इसको जब यहाँ बीच से काटेंगे तो यहाँ वाला क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। तार का ये वाला क्षेत्रफल होगा। इसे कहेंगे अनुप्रस्थ काट। अंग्रेजी में कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसे क्या कहते हैं बेटा? इसे कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया।
क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं। ठीक है, हिंदी में कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। तो एक तार है, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। बगल में सॉरी माफ करो, बगल में घड़ी लगा लो। ये क्या हो गया जी? घड़ी हो गया, घड़ी हो गया, वॉच हो गया। अब घड़ी लगा लो, क्यों लगा लो अभी बता रहा हूं। इस तार से होकर क्या बहेगा? चार्ज फ्लो करेगा। इस तार से क्या फ्लो करेगा? चार्ज। क्यों फ्लो करेगा बेटा? इधर क्या दो? उच्च विभव। आपने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैट में उच्च विभव, हाई पोटेंशियल। यदि यहाँ पर क्या रहेगा? हाई पोटेंशियल रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा? हाई पोटेंशियल रहेगा, उच्च विभव रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? लो पोटेंशियल है। यहाँ पर क्या है? लो पोटेंशियल है, निम्न विभव है। माइनस को जनरली बोलते हैं लो पोटेंशियल और प्लस को बोलते हैं हाई पोटेंशियल। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर तार के अंदर क्या होता है? चार्ज का फ्लो होता है। तार के अंदर क्या होता है? चार्ज का फ्लो होता है, आवेश बहता है। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर तार के अंदर से होकर के चार्ज बहता है। तार के अंदर से होकर क्या होता है? चार्ज बहता है। अगर इसको हम और सही से करें तो इसको हटाओ, इसके बदले कुछ और लिखते हैं। अगर और भी हम करेक्ट तरीके से करें तो इसको ऐसे करते हैं, लो पोटेंशियल को हम इधर रखते हैं, लो पोटेंशियल को हम इधर रखते हैं, इधर रखते हैं। बस ऐसे ही रख रहे हैं, जरूरी नहीं उधर भी रहेगा तो काम चल जाएगा। ये इधर हमने मान लिया लो पोटेंशियल। तीर नीचे मतलब लो, भी मतलब पोटेंशियल, विभव, भी मतलब विभव, तीर नीचे मतलब लो पोटेंशियल। तो यहां पर क्या हो गया? लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। और यहां पर क्या है भाई? हाई पोटेंशियल। ऐसा हमने मान लिया है, बस उल्टा कर लिया कुछ कारण से, मेरे को एक विशेष डायरेक्शन दिखाना। यहां पर क्या है जी? हाई पोटेंशियल है, उच्च विभव है। ठीक है, तो तार के एक तरफ क्या है? लो पोटेंशियल है, मतलब निम्न विभव है, और एक तरफ क्या है बेटा? हाई पोटेंशियल है, मतलब उच्च विभव है। तो बाबू होता क्या है? अच्छा इसको रहने देते हैं। लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। हम इलेक्ट्रॉन पर बात करना चाह रहे थे, इसलिए हमने जो है इधर बना दिया लो पोटेंशियल, इधर बना दिया हाई पोटेंशियल। हालांकि ये उल्टा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को ऐसे दिखाने का इरादा है, मेरी मर्जी। मैं मुर्गी को अंडा बोलूं उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इधर हमने बना दिया निम्न विभव लो पोटेंशियल, बना दिया हाई पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन का नेचर होता है, ऋण आवेश का नेचर होता है कि वह हमेशा लो पोटेंशियल से मतलब कि निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाता है। तो इस तार के अंदर ये क्या है जी? वायर है, ये है वायर मतलब कि तार। तो तार के अंदर से होकर के निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, ठीक है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर कौन जा रहा है? इलेक्ट्रॉन जा रहा है। निम्न विभव से उच्च विभव की ओर कौन जा रहा है मेरे भाई? इलेक्ट्रॉन जा रहा। निम्न विभव से उच्च विभव की ओर कौन जा रहा? इलेक्ट्रॉन जा रहा। ये सब इलेक्ट्रॉन जा रहा, ये सब इलेक्ट्रॉन जा रहा। ठीक है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तार से होकर के। इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? सब इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो तार के अंदर से नेगेटिव चार्ज का फ्लो होता है,
इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। कहां से कहां? लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर तार के अंदर से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, उसी को कहते हैं विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा। विद्युत का बहना हो गया विद्युत धारा, पानी का बहना हो गया पानी का धारा, हवा का बहना हो गया हवा का धारा। यहां पर तार के अंदर से इलेक्ट्रॉन बह रहा है, इलेक्ट्रॉन चार्ज है, तो रखा देंगे इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा कह देंगे। इलेक्ट्रॉन क्या है? विद्युत है, तो हो गया विद्युत धारा। ठीक है, तीसरी बात है। पर इसको और परफेक्टली कैसे बोला जाता है? इसको परफेक्टली ऐसे बोला जाता है, देखो जो भी इलेक्ट्रॉन, देखो निम्न विभव से जो भी इलेक्ट्रॉन निकला है ना, लो पोटेंशियल से जो भी इलेक्ट्रॉन निकला, सबको हाई पोटेंशियल पर जाने से पहले तार के इस अनुप्रस्थ काट से पास करना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। तो इस अनुप्रस्थ काट से प्रति इकाई समय में जितना चार्ज फ्लो करेगा, जितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, उसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। तार के अनुप्रस्थ काट से मतलब तार के मोटाई से, मान लो ये तार है तो ये क्या हुआ? अनुप्रस्थ काट हुआ। तो तार के अनुप्रस्थ काट से, तार के मोटाई से, तार के गोलाई से इकाई समय में मतलब कि पर यूनिट टाइम में जितना चार्ज का फ्लो होगा उसे ही क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। अब क्या है कि पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो करता नहीं है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता, वो तो भाई न्यूक्लियस में रहता है, नाभिक में रहता है, पढ़ा हुआ आपने। पॉजिटिव चार्ज कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में। वो फ्लो नहीं करता, वो नहीं बहता। जब भी बहता है तो कौन बहता है? इलेक्ट्रॉन ही बहता है। तार से होकर कौन बहता है? इलेक्ट्रॉन बहता है। तो इलेक्ट्रॉन को फिलहाल मैं चार्ज मान रहा हूँ, मान क्या रहा हूँ? चार्ज होता ही है इलेक्ट्रॉन चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन चार्ज बराबर कितना होता है वैल्यू? वो आप जानते हो, आगे लिखेंगे। तो तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति इकाई समय में, समय की बात करना था, इसलिए हमने क्या लगाया यहां पर? घड़ी। ठीक है, मान लो कि अभी यहां पर निम्न विभव उच्च विभव नहीं है, ऐसा मान लो कि ना इधर लो पोटेंशियल है ना इधर हाई पोटेंशियल है, और घड़ी का कांटा यहां पर है, जीरो पर है। जीरो मतलब 12 बजे। अब देखो, इधर लो पोटेंशियल लगा दिया, इधर हाई पोटेंशियल लगा दिया, इधर निम्न विभव लगा दिया, इधर उच्च विभव लगा दिया, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगा, चार्ज बहने लगा। उसी के साथ घड़ी का कांटा भी चल रहा। घड़ी का कांटा चलते चलते यहां पर आ गया, यहां पर आ गया। तो ये था क्या? प्रारंभिक बिंदु। ये क्या हो गया? अंतिम बिंदु। ये हो गया इनिशियल पॉइंट, ये हो गया फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक घड़ी के कांटा को जाने में कुछ तो टाइम बिता होगा। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक घड़ी के कांटा को जाने में कुछ तो टाइम लगा होगा। जितना टाइम लगा होगा उसे हम कह रहे हैं डेल्टा टी। डेल्टा टी कह रहे। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने में जो समय लगा उसे क्या कह रहे हैं? डेल्टा टी। इस डेल्टा टी समय में इस मोटाई से काफी इलेक्ट्रॉन पास किया होगा, काफी इलेक्ट्रॉन पास किया होगा। उन इलेक्ट्रॉनों को हम चार्ज कर रहे हैं। जितना चार्ज पास किया उसको दिखा रहे हैं हम डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू, बाद में इसको हम इलेक्ट्रॉन करते रहेंगे। फिलहाल हमने मान लिया कि तार के अंदर से क्या जा रहा है जी? इलेक्ट्रॉन के नाम पर चार्ज जा रहा है। इलेक्ट्रॉन के नाम पर चार्ज जा रहा है। तो इस तार से चार्ज फ्लो कर रहा, तो चार्ज कहां से जा रहा? इस अनुप्रस्थ काट से जा रहा। तो तार के अनुप्रस्थ काट से, तार के अनुप्रस्थ काट से, तार के क्रॉस सेक्शन एरिया से डेल्टा क्यू चार्ज पास किया कितना टाइम में? डेल्टा टी टाइम में। तो ऐसे लिखेंगे सिंस डेल्टा, देखो डेल्टा, देखो क्या लिखेंगे? सिंस डेल्टा टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया? डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो किया। डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो किया। तो यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया? यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया? तो यूनिट टाइम में डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी चार्ज फ्लो किया। तो यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो किया उसे ही कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इसलिए इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा
I बराबर क्या होता है, डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी होता है। ये होता है डेल्टा टी समय में डेल्टा क्यू चार्ज गया तो यूनिट टाइम में कितना चार्ज किया, डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी चार्ज गया। तो यूनिट टाइम में तार के क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना चार्ज जाएगा उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। आई बराबर क्या हो जाएगा, डी क्यू बटा डी टी। अगर हिंदी में भी हम कह दें तो मेरे भाई डेल्टा टी समय में तार के मोटाई से कितना आवेश गया, डेल्टा टी समय में तार के मोटाई से कितना आवेश गया, डेल्टा क्यू आवेश गया। तो डेल्टा टी समय में तार के मोटाई से तार के अनुप्रस्थ काट से कितना आवेश गया जी, डेल्टा क्यू आवेश गया। तो इकाई समय में कितना आवेश गया, डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी आवेश गया। तो इकाई समय में जितना आवेश जाता है ना तार से होके उसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा बराबर क्या होता है, डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी। इसी को लोग शॉर्टकट में क्या कह देते हैं, इसी को लोग शॉर्टकट में कह देते हैं आई बराबर क्यू बटा टी। ये शॉर्टकट में बोल देते हैं, मगर ये तरीका गलत नहीं है मगर 100% सही भी नहीं है। आपको कहना चाहिए डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी। समझे कि तार से कितना विद्युत धारा बहा भाई, डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी। क्लियर है। तो इसीलिए परिभाषा आप याद करिए 10वीं क्लास में क्या बनता था, किसी चालक तार की अनुप्रस्थ काट से प्रति इकाई समय में बहने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। आई बराबर क्यू बटा टी लिखता था, जो अच्छे से क्या लिखा जाता है, डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी। तो इलेक्ट्रिक करंट बराबर क्या होता है बेटा, इस प्रकार से हमने क्या देखा, अगर हम ये सब को मोड़ दें, यहाँ से घड़ी बड़ी को हम हटा दें या चलो रहने देते हैं, कहीं तुम नाराज ना हो जाओ, तुमको भी इच्छा हो घड़ी लगाने का तो लगा सकते हो। भाई ये क्या है जी, घड़ी है। जब घड़ी का कांटा यहाँ पर था तो प्रारंभिक बिंदु था, घड़ी का कांटा जब यहाँ चला आया तो फाइनल बिंदु हो गया। तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक कितना टाइम हुआ, डेल्टा टी टाइम हुआ, डेल्टा टी समय हुआ। डेल्टा टी क्या हुआ छोरा, टाइम हो गया। और डेल्टा क्यू क्या हो गया, अरे चार्ज हो गया। अब कहो सर जी आप चार्ज बोल रहे हो, यहाँ इलेक्ट्रॉन लिखो। तो बेटा तार के अंदर चार्ज के रूप में कौन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भी क्या है, चार्ज ही है। इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, चार्ज ही है। मगर इलेक्ट्रॉन ऐसा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन एक ऐसा चार्ज है जिस पर 1.602 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलाम चार्ज होता है। इतना कूलाम चार्ज अगर है उसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो आखिर इलेक्ट्रॉन है क्या, चार्ज ही है जो नेगेटिव होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या देखिए हम इलेक्ट्रिक करंट, अगर इस सब को छाड़ दें तो हम मुद्दे की बात क्या बचा, ये सब को अगर हम ना छापे तो मुद्दे की बात क्या बचा, नहीं ये सब नहीं लिखने का, आपको बस मुद्दे की बात लिखने का। तो मैंने समझाया कि डेल्टा टी समय में, सबको हटाओ, डेल्टा टी समय में, डेल्टा टी समय में, डेल्टा टी समय में डेल्टा क्यू चार्ज गया तो इकाई समय में कितना चार्ज गया, डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी। देयरफॉर इलेक्ट्रिक करंट या हिंदी में कह दे विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा, इसको दिखाया जाता है कैपिटल आई से। कैपिटल आई बराबर क्या हो गया, डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ तक तो मिल गया अपने को। बट ये देख बेटा याद करो, यदि बटा के ऊपर वाला बटा के नीचे वाला पर डिपेंड करता हो, ठीक है, यदि बटा के ऊपर वाला वैल्यू बटा के नीचे वाला पर डिपेंड करता हो तब यही डेल्टा क्या बन जाता है जी, डिफरेंशिएशन बन जाता है। यदि डेल्टा बटा के ऊपर वाला बटा के नीचे वाला पर डिपेंड करना शुरू कर दे तब यही डेल्टा के बदले क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। या इसको तुम दूसरे तरह से कहो कि यदि डेल्टा टी समय क्या रहे, बहुत बहुत कम रहे। इसके बाद तुम ऐसा भी लिख सकते हो कि इफ, बहुत बोझ नहीं लेना, बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सब बहुत आसान बात है, बेकार में हम रहता फैला रहे हैं, जल्दी से भी लिख, 2 लाइन में खत्म कर सकते हैं हम इसको। हम कह रहे हैं इसके बाद इफ मतलब कि यदि डेल्टा टी क्या है, लगभग 0 के बराबर है ना,
डेल्टा टी लगभग 0 के बराबर है। बराबर 0 नहीं बेटा, तीर लगा के 0 है। बायोलॉजी वाला को समझने वाली बात है भाई। डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कहते हैं इसको। डेल्टा टी टेंड्स टू 0, TENDS टेंड्स। डेल्टा टी टेंड्स टू 0 मतलब क्या, समय अंतराल क्या है, बहुत बहुत कम है, इतना कम है कि उसको 0 मान लिया जाए। यदि समय अंतराल क्या हो, बहुत बहुत कम हो, तो समय यहाँ पर बहुत बहुत कम रहेगा, तो बहुत कम समय में कितना आवेश बहेगा, बहुत कम आवेश बहेगा। तो बहुत कम समय अंतराल रहेगा तो आवेश भी यहाँ पर बहुत कम फ्लो करेगा। ऐसे में विद्युत धारा I बराबर क्या होता है, देन मतलब कि तब विद्युत धारा I बराबर क्या होता है, dq बटा dt होता है। dq बटा dt होता है। I बराबर क्या होता है, dq बटा dt। ठीक है, तो समय अंतराल बड़ा रहेगा तो विद्युत धारा I बराबर डेल्टा Q बटा डेल्टा टी। यदि समय अंतराल बहुत बहुत छोटा रहेगा तो I बराबर dq बटा dt, ऐसे कहते हैं। लेकिन मैं इसका एक और दूसरे तरीके से बोलता हूं, हर बार बोलता हूं कि यदि बटा के ऊपर वाला वैल्यू, बटा के ऊपर वाला परिवर्तन बटा के नीचे वाला परिवर्तन पर निर्भर करता है, बटा के ऊपर वाला परिवर्तन बटा के नीचे वाला परिवर्तन पर निर्भर करता है, तब डेल्टा से क्या बन जाता है, डिफरेंशिएशन बन जाता है। I बराबर हो जाता है dq बटा dt। ये परिवर्तन को हम आगे और समझाएंगे। तो विद्युत धारा बराबर हो गया dq बटा dt। बात करते हैं इसके बाद SI मात्रक की। तो अपने को इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या मिला, ये मिला और ये मिला, एक ये मिला, दूसरा ये मिला। ठीक है, यही दोनों बातें आज रखने लायक है। बाकी सब तो तार फार भी वाली कहानी करते रहेंगे, ये सब को कुछ नहीं पढ़ना है। तो कोई पूछे इलेक्ट्रिक करंट बराबर डेल्टा Q बटा डेल्टा टी, या इलेक्ट्रिक करंट बराबर dq बटा dt, इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। तात्क्षणिक विद्युत धारा भी कहते हैं इसको, इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं, तात्क्षणिक विद्युत धारा। तात्क्षणिक का है, नाम में ही अर्थ छिपा हुआ है। तात्क्षणिक माने क्षण भर के लिए, तात्क्षणिक मतलब क्षण भर के लिए, बहुत कम समय के लिए। तो मैंने पहले तो कह दिया कि समय में परिवर्तन बहुत कम रहेगा, समय में परिवर्तन बहुत बहुत कम रहेगा। तो बहुत कम समय के परिवर्तन में बहुत कम चार्ज का फ्लो होगा, बहुत कम आवेश बहेगा। तो बहुत कम आवेश बहेगा तो ऐसे में जो धारा निकलेगा वो क्षण भर के लिए निकलेगा। वो धारा कहते हैं क्या, इंस्टेंटेनियस करंट, तात्क्षणिक विद्युत धारा कहते हैं। I बराबर क्या होता है, dq बटा dt। इसके बाद हम बात करते हैं, अगला पॉइंट की ओर जाते हैं। तो याद करने वाली बात बस ये है मेरे भाई, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, बस यही इंपॉर्टेंट है रे छोरा, और कुछ भी नहीं यहाँ पर अगड़म बगड़म। तो इलेक्ट्रिक करंट I बराबर डेल्टा Q बटा डेल्टा टी या dq बटा dt। आगे बढ़ो, ऐसा मात्रक की बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, हर कोई जानता है। I बराबर क्या हुआ जी, dq बटा dt। तो ऊपर में क्या है, Q मतलब चार्ज है, आवेश है। Q मतलब क्या हुआ, चार्ज या आवेश। तो आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। कूलाम होता है या आवेश होता है, आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम होता है। अब बेटा समय का ऐसा मात्रक क्या होता है, टाइम होता है। टाइम कहो या समय कहो। तो भाई विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या निकलेगा, आवेश का ऐसा मात्रक बटा समय का ऐसा मात्रक। तो कहेंगे ना जी SI मात्रक, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब क्या, विद्युत धारा का SI मात्रक, विद्युत धारा का SI मात्रक बराबर क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा जी, कूलाम पर सेकंड हो जाएगा। आवेश का हो जाता है क्या, कूलाम हो जाता है। ये हो गया, इसको कहते हैं कूलाम कहते हैं, कूलाम। और समय का क्या हो गया, सेकंड हो गया, समय का हो गया सेकंड।
तो विद्युत धारा का ऐसा मतलब क्या हो गया बेटा, कूलाम पर सेकंड हो गया। कूलाम को दिखाते हैं सी से और सेकंड को दिखाते हैं एस से। सेकंड गया ऊपर तो क्या कहेगा, पर सेकंड, कूलाम पर सेकंड हो गया। और कूलाम पर सेकंड को क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं, जिसको दिखाते हैं ए से। कूलाम पर सेकंड होता है। इसको हटाओ रे, तुम पहले इसका स्क्रीनशॉट मार लो, जल्दी से हम कर देते हैं, यहाँ पर जगह नहीं मिल रहा। आप बेटा इसका स्क्रीनशॉट मार लो जो लिखने लायक है। हम इसको मिटा रहे हैं, अभी मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या हुआ भाई, कूलाम पर सेकेंड, उसको क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। तो भाई विद्युत धारा का ऐसा मात्रक हम लिख रहे हैं यहाँ पर, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या क्या कहें तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक, विद्युत धारा का SI मात्रक बराबर क्या होता है, कूलाम पर सेकेंड होता है। कूलाम, सी मने जी कूलाम, सी मने जी कूलाम, अब पर सेकेंड, सी मने क्या हुआ, कूलाम हुआ, पर सेकेंड हुआ। इसी को कहते हैं ये एम्पियर। कूलाम पर सेकेंड या एम्पियर होता है, ए मने एम्पियर। लिखना पड़ेगा इसको भाई, COULOMB, कूलाम पर सेकेंड, कूलाम पर सेकेंड। कूलाम पर सेकेंड कहो, इसका बोलते हैं एम्पियर। ए मने एम्पियर, एम्पियर, AMPRE। कूलाम पर सेकेंड या एम्पियर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसका दिशा का। तो अब तक हमने क्या सीखा कि I बराबर, विद्युत धारा I बराबर डेल्टा Q बटा डेल्टा T। अगर इंस्टेंटेनियस के लिए निकालना हो, ताक्षणिक के लिए निकालना हो, तो I बराबर DQ बटा DT। विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है, कूलाम पर सेकेंड होता है, या उसी को एम्पियर कहते हैं। इतनी बातें पढ़ा हम लोगों ने। बात करते हैं इसके बाद हम, स्केलर है कि वेक्टर है। देख बेटा, विद्युत धारा जो है कायदे से तो टेंसर होता है जी, लेकिन टेंसर आपको पढ़ना नहीं है, तो हम इसको स्केलर ही कहेंगे। देखो, बात करते हैं हम कैसा क्वांटिटी की। तो विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट में, इलेक्ट्रिक करंट में, इलेक्ट्रिक करंट कहें या विद्युत धारा कहें, इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा में दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है। इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा में बेटा, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड मतलब कि परिमाण भी होता है। अच्छा, डायरेक्शन भी होता है, दिशा भी होता है। डायरेक्शन भी होता है मतलब दिशा भी होता है। लेकिन फिर भी विद्युत धारा सदिश नहीं होता है। विद्युत धारा में परिमाण भी होगा, दिशा भी होगा, फिर भी सदिश नहीं होगा। सदिश उसे कहते हैं जो सदिश के नियम का पालन करे। सदिश उसे कहते हैं जो सदिश का नियम का पालन करे। जैसे देखो, हम यहां पर कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखो, सदिश का नियम क्या होता है। मान लो ये एक वेक्टर है ना, ए वेक्टर है। ए बराबर मान लो कि यहाँ पर
5 न्यूटन है। और यहाँ पर एक वेक्टर है 4 न्यूटन है। दोनों वेक्टर के बीच में मान लेते हैं यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बन रहा या 60 डिग्री का कोण बन रहा। 5 न्यूटन का एक वेक्टर है, 4 न्यूटन का एक वेक्टर है, इसके बीच में 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसका जो परिणामी होगा, जो इसका रिजल्टेंट होगा, परिणामी R बराबर क्या होगा, √4 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर प्लस 2 गुना 4 गुना 5 गुना cos 60 डिग्री होगा। इस प्रकार से सदिश का नियम निकलता है। एक सदिश 5 न्यूटन का, एक सदिश 4 न्यूटन का, बीच में 60 डिग्री है। तो 5 न्यूटन 4 न्यूटन क्या है जी, बल है। तो इन दोनों बल का परिणामी बल Fr बराबर क्या होगा, परिणामी बल क्या हो जाएगा, √4 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर प्लस 2 गुना 4 गुना 5 गुना cos 60 डिग्री होगा। इस प्रकार से निकलता है, परिणामी बल निकलता है, रिजल्टेंट फोर्स निकलता है। यदि इस प्रकार से रिजल्टेंट निकले तब तो हम उसको वेक्टर कहेंगे। मतलब कोई भी वेक्टर A प्लस B, कोई भी वेक्टर A प्लस B का परिमाण बराबर क्या होता है, √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा होता है। तो कोई भी वेक्टर का परिमाण माफ करिए, कोई भी वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है, उस रिजल्टेंट को इस फार्मूला से निकालते हैं तब तो वह वेक्टर होगा। दो फिजिकल क्वांटिटी का जो रिजल्टेंट निकल के आएगा, दो फिजिकल क्वांटिटी का जो रिजल्टेंट निकल के आएगा, अगर इस फार्मूला से निकलता है तब तो हम उसको वेक्टर कहते हैं। और अगर इस फार्मूला से नहीं निकल रहा, जनरल अलजेब्रा से निकल रहा, सामान्य जोड़ घटाव से निकल रहा, तब हम उसको वेक्टर नहीं कहते। दो सदिश को जोड़ करके अगर इस नियम से परिणामी निकलता है तब उसको सदिश कहेंगे, और इस नियम से परिणामी नहीं निकलता तो उसको सदिश नहीं कहेंगे। करंट में ऐसे नहीं निकलता है। जैसे देखो, हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि कहीं से करंट आ रहा, ये एक तार है, इस तार में करंट आ रहा है 2 एम्पियर का, और ये एक तार है, इस तार में करंट आ रहा है मान लेते हैं 5 एम्पियर का। दोनों तार के बीच में कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो एक तार में 2 एम्पियर, एक तार में 5 एम्पियर, तो दोनों मिलके क्या बन जाएगा, सीधा सीधा 5 + 2 = 7 एम्पियर बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि इस नियम से निकालेंगे √2 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर प्लस 2 गुना 2 गुना 5 गुना cos 30 डिग्री। उतना कुछ करने नहीं गए, बस 2 तार है, दोनों में अलग अलग धारा बह रहा, दोनों को हमने जोड़ दिया, हो गया 7 एम्पियर। कोई वेक्टर का नियम लगाने का जरूरत नहीं है करंट पर। तो चूंकि करंट के कैलकुलेशन में कोई वेक्टर का उपयोग नहीं होता है, इसलिए करंट क्या होगा, स्केलर होगा। लेकिन स्केलर नहीं होता है, कायदे से अच्छे से इसको टेंसर कहा जाता है, जिसमें मैग्नीट्यूड रहे, जिसमें डायरेक्शन रहे, मगर वेक्टर नियम का पालन ना करे। मैग्नीट्यूड रहे, डायरेक्शन रहे, मगर वेक्टर के एडिशन का पालन नहीं करता हो, उसे क्या कहता है, उसे कहते हैं टेंसर। वेक्टर के एडिशन रूल को अगर फॉलो नहीं करता है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, वेक्टर के एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता, उसको टेंसर कहते हैं। तो कायदे से करंट टेंसर होता है, लेकिन टेंसर मेरे सिलेबस में नहीं है, तो कह देंगे इसको स्केलर, कहेंगे स्केलर कहेंगे। और देख लो, अगर मान लो कि एक तार है इधर, ठीक है, एक तार है इधर, इस तार से धारा आ रहा है मान लेते हैं 8 एम्पियर का, 8 एम्पियर का। एक तार इधर गया, एक तार इधर गया, कितना डिग्री पर गया, चलो मान लेते हैं 90 डिग्री पर गया। एक तार इधर चला गया और एक तार जो है इधर चला गया, कितना डिग्री पर, 90 डिग्री पर चला गया। तो हो सकता है इसमें जाएगा 6 एम्पियर, इसमें जाएगा का कितना, 2 एम्पियर चल जाएगा, बिना नियम से चल जाएगा। वो कुछ और नियम से जाएगा, वो निर्भर करता है प्रतिरोध पर। लेकिन ये कोई वेक्टर एडिशन से नहीं आया है। 8 एम्पियर वाला धारा 6 एम्पियर 2 एम्पियर में बढ़ गया, कोई सदिश के नियम से नहीं निकला है, बस ऐसे ही अलजेब्रा के नियम से निकला है। तो ऐसा कोई भौतिक राशि जिसमें परिमाण रहे, दिशा रहे, मगर वेक्टर के एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता है, सदिशीय योग के नियम का पालन नहीं करता है, तब उसे क्या कहते हैं, टेंसर कहते हैं या स्केलर कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है।
अगर छापना है तो छापिए, वरना इसको मिटाते हैं, ये हमारे काम का नहीं है। आपको बस हम ये लिख रहे हैं, समझाने के लिए सब लिखे थे। मुद्दे की बात क्या है, सब नहीं लिखने का है, आपको समझने का है बस। यहां पर क्या कहेंगे हम, यहां पर कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सीधा हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। मतलब क्या जी, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा क्या है जी, एक अदिश राशि है। अच्छा, विद्युत धारा एक अदिश राशि है, लेकिन इसमें परिमाण और दिशा होता है। अच्छा, एक बात कहना भूल गए, देखो तार के अंदर ये तार है, वही पहले वाला तार है। तार के अंदर यदि इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा इधर, इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर, तो कहेंगे कि विद्युत धारा जा रहा है इधर। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। विद्युत धारा का जो दिशा होता है तार में बहने वाला इलेक्ट्रॉन के उल्टा होता है। तार में अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहा तो कहेंगे करंट जा रहा है इधर से इधर। गौर करो, इधर हमने क्या कहा था, लो पोटेंशियल। इधर क्या है बेटा, निम्न विभव है। इधर क्या है जी, निम्न विभव है, लो पोटेंशियल है, निम्न विभव है। इधर क्या है जी, हाई पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल है। ठीक है, हाई पोटेंशियल है, उच्च विभव है। हाई पोटेंशियल है, उच्च विभव है। तो देखो इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या है कि वह लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जाता है। इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या है, वह लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाता है। मगर कहते हैं विद्युत धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो रहा है बेटा, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। लेकिन विद्युत धारा का प्रवाह क्या होता है बेटा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। इस बात को नोट करते हैं, किसी एग्जाम में तो नहीं आता लेकिन नॉलेज जरूरी है इसका। The direction of flow of current, the direction of flow of current is always from high potential to low potential, high potential to low potential। ठीक है मेरे भाई, क्या कहेंगे, विद्युत धारा की दिशा हमेशा, विद्युत धारा की दिशा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। तुम ऐसा कह सकते हो कि विद्युत धारा की दिशा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्यों होता है। विद्युत धारा की दिशा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्यों होता है। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर क्यों होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन तो जा रहा है लो से हाई की ओर। वो इसलिए पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन को इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन माना गया है। ठीक है भाई, देखो तुम पहले इसको स्क्रीनशॉट मार लो। मैं सिखाने वाला हूं कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट क्यों बहता है।
मैं सिखाने वाला, इसका तो पहले स्क्रीनशॉट मार लो, अपना अपना लिख लेना। विद्युत धारा की दिशा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज ऑलवेज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इसको लिख लो पहले, मैं मिटा रहा हूं इसको। एक्चुअली है ना क्या, देखो यहां पर लो पोटेंशियल और हाई पोटेंशियल दोनों को रहने दो। मैं तार में हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल को रहने देता हूं, ठीक है। और यहां पर करंट को फिलहाल हटाओ, करंट गया तेल लेने। यहां पर उच्च विभव, यहां पर निम्न है, यहां पर उच्च है। अब यहां पर दो चार्ज रखो, दो चार्ज रखो, एक इलेक्ट्रॉन को रखो, है ना, और एक मान लो प्रोटॉन को रख दिया। हालांकि प्रोटॉन को आप निकाल के मूव नहीं करा सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, फिर भी हमने मान लिया ऐसा। मान लिया पॉजिटिव चार्ज का कोई सोर्स होना चाहिए, धन आवेश का कोई सोर्स होना चाहिए। मैंने मान लिया कि यहाँ पर एक प्रोटॉन है। प्रोटॉन क्या है जी? धन आवेश है। प्रोटॉन क्या है बेटा? धन आवेश है। या फिर ऐसे ले लो, एक चार्ज निगेटिव चार्ज ले लो और एक पॉजिटिव चार्ज ले लो, दो चार्ज लिया। इधर है निम्न विभव, इधर है उच्च विभव। तो बाबू निगेटिव चार्ज का डायरेक्शन, ऋण आवेश का दिशा, ऋण आवेश का दिशा हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर रहेगा। ऋण आवेश हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाएगा। ऋण आवेश हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाएगा। धन आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएगा, इधर जाएगा। तो किसके दिशा को करंट माना जाएगा? तार। देखो भाई सवाल ये, तार में चाहे ऋण आवेश बहे चाहे धन आवेश बहे, दोनों ही हालत में करंट तो बहेगा। तार के अंदर चाहे ऋण आवेश बहे चाहे धन आवेश बहे, तार में करंट तो बहेगा ना भाई। नेगेटिव चार्ज फ्लो करे या पॉजिटिव चार्ज फ्लो करे, तार में तो करंट फ्लो करेगा। तो किसके डायरेक्शन को हम करंट का डायरेक्शन माने? किसके डायरेक्शन को करंट का डायरेक्शन माने? तो वैज्ञानिकों ने तय कर लिया कि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन को करंट का डायरेक्शन मानना है। धन आवेश के प्रवाह के दिशा को ही विद्युत धारा की दिशा मानना है। तो देखो पॉजिटिव चार्ज जा रहा है इधर, तो यही क्या बन गया? विद्युत धारा की दिशा। ये हो गया विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा इधर जाएगा। पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन को क्या कहना है? विद्युत धारा की दिशा कहना है। तो चूंकि पॉजिटिव चार्ज जाता है उच्च से निम्न की ओर, तो हमने मान लिया विद्युत धारा की दिशा क्या होगा? उच्च से निम्न की ओर होगा, ठीक है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा। तो भले ही देखो निगेटिव चार्ज के नाम पर इलेक्ट्रॉन मान लो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन भले ही जाएगा कहां से कहां? निम्न विभव से उच्च विभव की ओर इलेक्ट्रॉन जाएगा, मगर विद्युत धारा मानेंगे उच्च विभव से निम्न विभव की ओर मानेंगे। ये बात है, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है? अगर हाई लेवल का भी क्वेश्चन आ जाएगा बोर्ड में, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं बोर्ड लेवल का, तो अगर उसमें क्वेश्चन आएगा तो कैसे आ सकता है उसको देख लेते हैं। तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा? अब तक हम लोगों ने पढ़ा विद्युत धारा आई बराबर क्या होता है जी? डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी। विद्युत धारा आई बराबर क्या होता है? डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी। और क्या पढ़ा? यदि टाइम का इंटरवल बहुत कम हो, समय अंतराल बहुत बहुत कम हो, तो वह आई बराबर क्या हो जाता है? डी क्यू बटा डी टी। इसको हम ऐसे भी कहते हैं, हम ही कहते हैं, कोई और नहीं कहता है, कि यदि आवेश का परिवर्तन समय के परिवर्तन पर निर्भर करेगा, यदि आवेश का परिवर्तन समय के परिवर्तन पर निर्भर करेगा, या फिर ऐसे कहो बटा के ऊपर वाला बटा के नीचे वाला पर निर्भर करे, बटा के ऊपर वाला बटा के ऊपर वाला बटा के नीचे वाला पर निर्भर करे, तो डेल्टा से क्या बना देना है? डिफरेंशिएशन बना देना है। तब आई बराबर डी क्यू बटा डी टी हो गया। फिर पढ़े क्या? करंट का ऐसा मात्रा क्या होता है जी? कूलाम पर सेकंड होता है, इसी को हम लोग एम्पियर भी कहते हैं। विद्युत धारा का ऐसा मात्रा कूलाम पर सेकंड होता है बेटा, या एम्पियर होता है। फिर क्या पढ़े बेटा? विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा क्या है? एक अदिश राशि है। हालांकि विद्युत धारा में परिमाण भी होता है, दिशा भी होता है, लेकिन विद्युत धारा सदिश के योग का नियम का पालन नहीं करता। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट जो है वो वेक्टर के एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग वेक्टर नहीं कहेंगे, स्केलर कहेंगे।
और हालांकि कायदे से क्या कहेंगे, टेंसर, मगर टेंसर नहीं पढ़ना है तुमको टेंसर नहीं पढ़ना, तो कहोगे विद्युत धारा क्या है जी, अदिश राशि है। फिर विद्युत धारा की दिशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के उल्टा होता है। इलेक्ट्रॉन बहता है निम्न से उच्च की ओर, विद्युत धारा बहेगा उच्च से निम्न की ओर। इतनी तो बातें पढ़ा हमने, ठीक है। इस पर क्वेश्चन हम अगली बार देखते हैं।